वेलकम टू नीट आईआईटी अड्डा। तो आज हम बात करेंगे बायो के स्कोर को कैसे इंक्रीज किया जाएगा, बायो के स्कोर को कैसे 350 प्लस 360 पहुंचाया जाएगा। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री के बारे में बात करी थी कि केमिस्ट्री का स्कोर कैसे 170 प्लस किया जाएगा और फिजिक्स का स्कोर कैसे 170 प्लस किया जाएगा। वॉच द 2 वीडियोस एंड फॉलो देम फॉर इंक्रीजिंग योर स्कोर इन देम। नाउ आज बात करेंगे बायो के बारे में कि बायो में कैसे अपना स्कोर 350 प्लस किया जाए, 360 पहुंचाया जाए, क्योंकि बायो प्योरली एनसीईआरटी से आएगी। बायो में एक एक चीज सिर्फ उन 2 बुक्स में से आएगी। हमें पता है कहाँ से क्या आना है, तो बस हमें उनको एक तरीके से स्मार्टली पढ़ना है। सिंपल है चीजें, बट रिविजन बहुत ज्यादा चाहिए। रिविजन बार बार करना है, हर एक चीज का करना है। और ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर पढ़ लिया, समझ में आ गया और उसके क्वेश्चंस आपसे नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर स्कोर आ रहा है, तो आप उस चैप्टर को छोड़ दें। क्योंकि जितना रिविजन ज्यादा होगा उतनी ही बायो की प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी। बायो को इक्वल टाइम देना है जितना फिजिक्स को और केमिस्ट्री को दे रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार बायो में मार्क्स आने शुरू हो जाते हैं तो बायो को इजीली ले लेते हैं। पूरे साल बायो को इजीली नहीं लेना, बिल्कुल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देना है, जितना फिजिक्स को दिया और जितना केमिस्ट्री को दिया, इक्वल ध्यान देना है। और बायो रटनी कभी भी नहीं है, बायो हमेशा समझ के पढ़नी है। सबसे इम्पोर्टेंट है बायो की एनसीईआरटी। जितनी बार पढ़ी जा सकती है जिस चैप्टर की, उतनी बार पढ़नी है। ये नहीं सोचना कि हमने इतनी बार पढ़ ली, हमें ये आती थी तो हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाते हैं। जितनी बार एक चैप्टर एक बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़ना है। एनसीईआरटी रीडिंग अगर किसी चैप्टर की हो रही है तो एटलीस्ट 3 बार तो हो ही हो। 3 से कम तो किसी चैप्टर की करनी ही नहीं करनी है। लेकिन रिविजन जब करना है तो उन एनसीईआरटी को इस तरीके से हमें लिख लेना है एक जगह पे। एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर बुक से रीडिंग एटलीस्ट किसी चैप्टर की करी तो 3 बार करी ही करी, हम ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि जब एक बार पढ़ लेते हैं सिर्फ फर्स्ट रीडिंग में टाइम लगता है, सेकंड रीडिंग में उससे कम लगेगा और थर्ड रीडिंग में उससे कम लगेगा, और उसके बाद जितनी भी बार पढ़ेंगे सबसे जो टाइम है वो डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज नहीं होगा। बस फर्स्ट टाइम उसको समझना है, उसकी एक एक लाइन में मीनिंग है, एक एक लाइन से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। खुद पढ़ के खुद ये सोचना है कि इस लाइन से क्या क्वेश्चन आ सकता था या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो उससे फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। बायो में नेगेटिव क्वेश्चंस क्यों होते हैं? बायो में नेगेटिव क्वेश्चंस इसीलिए होते हैं कि या तो क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, बायो में सिर्फ सिली मिस्टेक्स होती हैं। बायो में ऐसा नहीं है कि हमसे कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक हो गई या फिर कोई हमने वैसी गलती कर दी कि हमें याद नहीं था। अगर क्वेश्चन सही से पढ़ा है तो बायो में नेगेटिव क्वेश्चन होने के चांसेस बहुत कम है। और अगर अच्छे से एनसीईआरटी रीड करिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी से ही आएगा। शॉर्ट नोट्स मेकिंग बाय एनसीईआरटी। हर चैप्टर पढ़ने के बाद उसको अपनी लैंग्वेज में हर लाइन से क्वेश्चन बनाते हुए नोट्स बनाने हैं। बहुत ही अच्छे से और सुंदर सुंदर नोट्स बनाने हैं उनके, ताकि उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट आए। 3 बार तो एनसीईआरटी पढ़ ली, और उन शॉर्ट नोट्स को तो क्योंकि हमने वो खुद बनाए हैं, खुद लिखे हैं, तो हमें बहुत अच्छे से वो पढ़ने आएंगे, क्योंकि हमने वो अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं। उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है और जितनी बार हो सकता है उतनी बार पढ़ना है उनकी रीडिंग तो, और उनको बहुत शॉर्ट में बनाना है। हर चीज आनी भी चाहिए और शॉर्ट में भी होने चाहिए, सो दैट वो एग्जाम से पहले 25 टाइम्स बार हमने अगर पढ़ लिए तो फिर बायो में 360 कहीं नहीं गए। बायो के 360 तो फिर बहुत इजीली आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस शुड बी रिटन सेपरेटली। बहुत सारे क्वेश्चंस, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल इससे कोई ना कोई एग्जाम्पल या इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल आ रहा है। और समटाइम्स लैंग्वेज चेंज करके सेम क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, बस ऑप्शन इधर उधर कर दिए या फिर ऑप्शन की जगह क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन की जगह ऑप्शन कर दिए। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, उनको सेपरेटली एक कॉपी में लिखना है और उनको बार बार रिवाइज करना है। और साथ में जो एनसीईआरटी की अंडरलाइंड हेडलाइंस होती हैं, जो बोल्ड रिटन वर्ड्स होते हैं, उनको भी ऐसे ही बार बार पढ़ना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते ही आते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस ओनली आफ्टर रीडिंग एटलीस्ट 3 टाइम्स। क्या करते हैं हम लोग, एक बार चैप्टर पढ़ा, समझ में आ गया, याद भी हो गया, क्योंकि समझ में आ जाती है बायो, बट और उसको फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, फिर क्वेश्चंस नेगेटिव होंगे,
अगर 3 बार चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो क्वेश्चंस नेगेटिव नहीं होंगे। फिर क्योंकि हमने 3 बार पढ़ लिया है तो हमसे सिली मिस्टेक नहीं होगी। हमेशा क्वेश्चन को अंडरलाइन करके पढ़ेंगे तो भी सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी, क्योंकि वो नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट इसमें बहुत ज्यादा घुमाते हैं। तो अगर उसको अंडरलाइन करके करा तो कभी भी गलती नहीं होगी। नेगेटिव क्वेश्चंस अगर बायो में हो रहे हैं तो वो सिर्फ 2 गलतियां हैं, या तो क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा या चैप्टर सही से नहीं पढ़ा, तीसरी और कोई गलती नहीं हो सकती। फिर आते हैं नेगेटिव क्वेश्चन शुड बी रिटन सेपरेटली इन कॉपी। अब हमने कोई एग्जाम्पल वाली गलती कर दी या कोई ऐसी गलती कर दी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, या जो टॉपिक से आई थी और हमें वो टॉपिक पढ़ा हुआ था, हमने फिर भी गलती कर दी, हमने आंसर गलत मार्क लगा दिया। उन क्वेश्चंस को भी इनके साथ इंपॉर्टेंट एंड पीवाई क्यूब्स के साथ उसमें दोबारा से नोट करना है, क्योंकि अगर वो नोट कर लिए और फिर उनका रिवीजन करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारा पार्ट वीक रह गया, वो हमारी लर्निंग कमजोर रह गई, हमने वो अच्छे से नहीं समझा, इसीलिए ही हमसे वो गलती हुई है, तो उनको अलग लिखना है। कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, कोई भी चीज अगर गलत हुई तो क्यों हुई ये जरूर ढूंढनी है, क्योंकि हमें अपनी गलतियों को मिनिमाइज करना है, तभी स्कोर 360 पहुंचेगा। जब तक गलतियां मिनिमाइज नहीं होंगी तब तक स्कोर 360 नहीं पहुंचेगा। एंड जब, क्योंकि हमें पता है बायो इजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री के बराबर ही बायो को टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा पूरा दिन फिजिक्स को दे रहे हैं और बायो को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि हमें लगता है बायो तो बहुत इजी है, हमें याद हो जाएगी। जितना टाइम फिजिक्स को दिया उतना केमिस्ट्री को दिया, और उतना ही सेम बायो, बल्कि बायो को ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि बायो इंक्लूड्स 2 सब्जेक्ट्स, जूलॉजी एंड बॉटनी। अब हम बात करेंगे टॉपिक वाइज कि हमें चैप्टर्स किस हिसाब से पढ़ने हैं। हमने 2 पार्ट्स में चीजें डिवाइड कर रखी हैं, जूलॉजी और बॉटनी, और उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जहाँ से 70% क्वेश्चन आएंगे और जहाँ से ये 30% क्वेश्चन आएंगे। तो क्योंकि 70% क्वेश्चंस की रिवीजन जो है हमें ज्यादा करने हैं, क्योंकि वो हमारा स्कोर इंक्रीज कराएगी। हमें ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी, वर्क बहुत स्मार्ट से करना है ताकि हमारा स्कोर इंक्रीज हो। अगर इन चैप्टर्स को बहुत ज्यादा टाइम दिया और इनको कम दिया तो फिर कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस हैं, कहीं ना कहीं, क्योंकि जितना रिविजन ज्यादा होगा उतना ही मार्क्स ज्यादा आएंगे। स्टार्टिंग में कोई चैप्टर पढ़ा, बहुत अच्छे से आ गया और हमने उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, एक टेस्ट अटेम्प्ट करा, कोई गलती नहीं हुई, लेकिन एंड तक आते आते वो चीजें दिमाग से निकलने लगेंगी अगर रिवीजन नहीं किया। तो रिवीजन 70% और 30% के हिसाब से करना है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो देनी है वो 70% को देनी है रिवीजन में, और उसके बाद जो प्रायोरिटी देनी है वो 30% को देनी है रिवीजन में। करना सब है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा मेन एम है 360 पहुंचना, 350 क्रॉस करना, क्योंकि वही सिलेक्शन करवाएगा। बायो इज द ओनली सब्जेक्ट जो सिलेक्शन कराएगी। लोग कहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री सिलेक्शन कराती है, मेन सिलेक्शन बायो भी कराती है, क्योंकि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स की वजह से, कम रिवीजन की वजह से बायो रह गई, तो बायो भी सिलेक्शन रुकवा देती है। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से, हर चैप्टर से आते हैं, और इनका भी एक पैटर्न है, उसको भी बहुत अच्छे से फॉलो करना है, पीवाई क्यूज देख के समझ के चीजों को, कि कहाँ से कैसे टाइप के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बायोटेक, बायोटेक बहुत इजी है, बहुत इजी है, और बहुत छोटे से चैप्टर्स हैं, और इनसे इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं और जस्ट देखने और टिक करने वाले होते हैं। अगर इसकी एनसीईआरटी से, प्योरली एनसीईआरटी, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा और बस उठाना है, देखना है और करना है। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की 3-4 टेबल्स ऐसी हैं कि वहां से क्वेश्चन हर साल आता है, मतलब ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यही चीज हमें वहां नोटिस करनी है लिखते समय, कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस हर साल आते हैं, हर साल आते हैं, तो उनको लिखना है अलग कॉपी में और याद रिवीजन करना है। ऑलमोस्ट लास्ट मंथ्स में रोज देखने हैं, क्योंकि इसमें गलती अफोर्ड नहीं करी जा सकती, क्योंकि जब हमें पता है वो चीज आनी है तो हम उसको रिवाइज क्यों ना करें। बायोमोलिक्यूल्स, इवोल्यूशन, ये दोनों चैप्टर्स भी काफी अच्छे क्वेश्चन देते हैं। बायोमोलिक्यूल्स की एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि उसमें साइड में कॉलम्स में इतनी छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हैं कि हम उन्हें पढ़ते समय इग्नोर कर देते हैं, उन बॉक्सेस को इग्नोर कर देते हैं और क्वेश्चन वहीं से उठ जाते हैं। डायग्राम्स हो गए इसके, एक एक चीज, एक एक पोजीशन याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और जब हमें पता है, हमारे पास बुक है, हमें पता है कि इन 2 बुक से क्वेश्चंस आने हैं, तो उन 2 बुक्स का एक भी डायग्राम, एक भी क्वेश्चन, एक भी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ही मैंने कहा कि 3 बार रीडिंग करने के बाद
ही कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 3 बार रीडिंग करने से पहले कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। इवोल्यूशन से भी काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इस यूनिट से भी काफी अच्छे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी आईयूडीज हो गए, ये सब हो गए, ये चीजें हर साल आ रही हैं, तो इनको छोड़ना नहीं है। इन चीजों को तो अलग से उठा के एक पेज पे लिख देना है और हर लास्ट मंथ में रोज रिवाइज करना है, क्योंकि वही बात है, जब हमें पता है आना है तो हम कोई भी चीज क्यों छोड़े। 30% क्वेश्चन की बात करें तो उसमें एनिमल किंगडम, structure organization in animals and strategies of enhancement in food production, इन 3 चैप्टर्स में से 30% क्वेश्चंस आते हैं और काफी इजी होते हैं। बस इसको इस सीक्वेंस में रिवाइज करना है। मोस्ट मेन मोटिव 70% है और उसके बाद 30% रिविजन इसी सीक्वेंस में करना है, पहले 70% का फिर 30% का। नेक्स्ट बात करते हैं बॉटनी के बारे में। तो बॉटनी में 70% क्वेश्चंस हमारे पास सबसे पहले आते हैं इकोलॉजी से। इकोलॉजी बहुत इजी लैंग्वेज में एनसीईआरटी में लिखी हुई है और बहुत इजी चैप्टर्स हैं, बट इसमें थोड़ी डेट्स हैं, उन सब चीज़ों को स्पेशली ध्यान रखते हुए लिख कर याद करना है, सिर्फ रीडिंग नहीं करनी। जितना लिख कर याद करेंगे बायो, उतनी बायो ब्रेन में समझ में आ जाएगी और फोटोग्राफिक मेमोरी में, क्योंकि जो चीज़ हम खुद लिखते हैं वो हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी में रट जाती है, हमें याद हो जाती है, हमें कुछ भी एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, बस देखा और लिखा। जितना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से मार्क्स इंक्रीज होंगे। बस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट बनाना है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाना सीखना पड़ेगा। सेल एंड सेल डिविजन, सेल एंड सेल डिविजन से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल आते हैं। प्रोफेस पे आ गया, बहुत ईजी और प्योरली एनसीईआरटी से आएंगे। हर चीज़ एनसीईआरटी से ही उठाई जाएगी, सिर्फ इसमें नहीं, हर चैप्टर में एनसीईआरटी। जेनेटिक्स बहुत सारे क्वेश्चंस देके जाती है और बहुत इजी उसमें सिंपली रेशियो पूछते हैं, सिंपल चीजें टॉल पूछ लेंगे, बहुत छोटी चीजें पूछते हैं, और वो तभी आएंगी जब बहुत ही अच्छे से बेसिक से उठा के चैप्टर बहुत डीपली पढ़ा जाएगा और उसको बार बार रिवाइज किया जाएगा। प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट किंगडम, प्लांट फिजियोलॉजी के भी सारे चैप्टर्स 70% में आ गए। फिर प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड, इन 3 चैप्टर्स से भी काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद करने हैं क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, और इसमें खास ध्यान ये रखना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं उनको ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वो भी रिपीट हो जाते हैं। 30% क्वेश्चंस में हम आते हैं तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन तीनों से उठाए जाते हैं 30% क्वेश्चंस। रिविजन इसी उसमें करना है सीक्वेंस में, पहले 70% का फिर 30% का। छोड़ना कुछ भी नहीं है बायो में एक चैप्टर भी नहीं छोड़ना, एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि जब सब कुछ इतना आसान है तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा एम 360 पहुंचना है और बायो को भी इक्वल टाइम देना है, जितना फिजिक्स को दें और जितना केमिस्ट्री को दें। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ने के बाद अगर चैप्टर आ गया, चैप्टर समझ में आ गया, सब कुछ अच्छे से हो गया तो हम छोड़ दें उसको और मेन फोकस फिजिक्स केमिस्ट्री पे दे दें, क्योंकि वो हमें टफ लगती है, बायो टफ नहीं लगती। लेकिन अगर बायो को स्ट्रॉन्ग करना है, बायो में अच्छे मार्क्स लाने हैं, बायो में फुल स्कोर करना है, तो बायो को उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है जितनी बाकी सब सब्जेक्ट्स को। बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी से, सिंपल मेथड से पढ़ना है और बहुत इजी है, तो सब लोग बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं बायो में। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो फिर भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर बायो में रोज पढ़ लिया और इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर लिया, इन सीक्वेंस को फॉलो कर लिया, तो बहुत इजीली स्कोर बढ़ जाएगा और एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं लगाने पड़ेंगे। सो फॉलो दिस and increase your score and stay tuned for further videos. Goodbye for now. Thank you.